जो तुम यहाँ पे उल्टा पुल्टा हमें लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, लड़कियों को लिख रहे हो। फिर से जो तूने मौका दिया था ना कि अपने आप को सुधारने का, तू सुधरा ही नहीं बेटा, तू वैसे का वैसे ही बिगड़ा रहेगा। जो अभी आप लोगों ने जून के टाइम पे जो स्ट्रेस देखा था ना कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला, घर वाले टॉन्ट मार रहे, क्यों नहीं मारेंगे? अगर आपको सही में क्रैक करना है ना बेटा, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो बेटा? सारे जितने सीरियस बच्चे, कई दिन से मैंने आप लोगों को बोला नहीं है, आप लोग फिर आलस में आ चुके हैं, ठीक है? जितने भी सीरियस बच्चे हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ना इधर उधर की बात कर रहे हैं, और फिर ना एक हफ्ते बाद ना मुझे ये बात नहीं पता चल पाएगी कि यही बच्चे बाद में रो रहे हैं क्या, ये सीरियस बच्चा था। अब इसमें भी क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए बकैती करते हैं और वैसे कहते हैं सर मैं ऑल टाइम तो सीरियस हूँ, पता नहीं मेरे से सवाल क्यों नहीं है बेटा, ऑल टाइम सीरियस होने से ये नहीं है, ठीक है यार? समय चलो आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो समय बताएगा, ठीक है? और फिर देखो क्या होता है ना, मैं जब ये बात बोलता हूँ ना, कई बच्चे बुरा मान जाते हैं, ठीक है? उनको ये लगता है कि यार पता नहीं सर ने ऐसे क्यों बोल दिया हमें। तो भाई तेरे हरकतें ऐसी, तेरे को नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? तो अच्छे से कर रहा है तैयारी, उसको बोलूंगा कि तू घटिया इंसान है। जो जैसी हरकत करेगा बेटा वैसी रिजल्ट पाएगा एट। अब आपको बार बार रास्ते पर लाएं या फिर पढ़ाएं या क्वेश्चन कराएं, हमें भी कई बार ऐसा होता है कि यार हम क्यों ही कर रहे हैं इतनी सारी चीजें। सीधे फॉर्मूला बताओ कि ये होता है, खुद से लगा लेना सवाल, भाई हो गए, एक सवाल करा देंगे या फिर वो भी नहीं करेंगे। मतलब क्या चाहिए आपको? नया बैच चाहिए आप लोगों को, आपको लग रहा है वहीं से सक्सेस मिल जाएगी। देख सकसेस पाने वाले जो बंदे होते हैं ना, इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लाइफ में नहीं, लाइफ तो बहुत बड़ी है। इस एग्जाम में अगर आपको सही में क्रैक करना है ना, तो ये एग्जाम आपसे बहुत सारी चीजें डिमांड करता है। अगर आपके अंदर औकात ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उस लेवल की मेहनत कर पाओ, तो आप हमेशा स्पेक्टेटर ही बने रहोगे। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 40,000 रैंक के बाद अगर आपकी आई तो इट्स इक्वल टू 10 लाख। अगर आपका एम था कि एक अच्छे कॉलेज में NIT या फिर IIT में जाना है, मैं आपको सही बात बोल दूंगा तो फिर आपको दुख हो जाएगा, डिमोटिवेशन हो जाएगी। अगर आप 40 या 50,000 रैंक के बाद हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 lakhs, 13 lakhs, 11 lakhs, 10 lakhs। दिस इज द ट्रू कॉम्पिटिशन। बस बोलते नहीं है। अब वो 40,000 के अंदर आने की ना हिम्मत तो तुम यहाँ पे तब से लिखे जा रहे हो, समझ आ जाएगा। बस कुछ महीने रुक जा, बस 2-3 महीने रुक जा। तू बोलेगा कि सर मंजिल ले आओ, मंजिल भी आएगी, मंजिल में भी हम लोग उसी इंटेंशन से पढ़ा देंगे तुम्हें, मान कर कि यार चल ठीक है भाई, किसी बच्चे का कुछ नुकसान हुआ होगा, पढ़ लेगा, कुछ बेनिफिट होगा, हम तो पढ़ा देंगे। लेकिन तू ये सोच कि 3 साल होने जा रहे हैं तेरे को, 10वीं पास किए हुए 3 साल होने जा रहे हैं, ये जैसे तू एग्जाम देगा अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो गए। तूने अपने लिए क्या किया? तूने मेजॉरिटी टाइम में कामचोरी ही की। इसमें से कई सारे बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे, वो निकल जाएंगे। फिर तुम ना अगले साल फिर ना ऐसे ही बच्चे होते हैं जो टॉपर्स को भी घर आने लगते हैं, क्योंकि उनसे ना किसी की भी सक्सेस देखी नहीं जाती, किसी की भी हैप्पीनेस नहीं देखी जाती। आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई भी टॉपर, भले वो कैटेगरी रैंक का भी क्यों ना हो, अपनी मेहनत से गया तो वहां पर तुम्हें उसमें भी जलन दिखती है कि अच्छा कैटेगरी थी ना इसीलिए आ गया। भाई तेरे में औकात है तो तू अपनी कैटेगरी में कर लेना भाई, तू पहले प्रूव कर अपने आप को, फिर तो ये बात बोलना कि ये जस्टिस था या नहीं। मैंने इतने सैडिस्ट बच्चे भी देखे हैं कि अगर किसी बच्चे ने, ठीक है मैं उस चीज पे जज नहीं कर रहा कि भाई वो कैटेगरी रैंक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो मेरे औकात की बात ही नहीं है। वो तो भाई गवर्नमेंट देखे, वही सुप्रीम कोर्ट देखे और वही लोग देख सकते हैं, लॉ मेकर्स देखेंगे कंट्री के। मैं तो उसको फॉलो करने की बात करूँ। मैं अपने स्टूडेंट को ये बात बोलूंगा, अगर भाई देख तू इस कैटेगरी में तो तेरे को इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई कर। अब वो जस्टिस है या नहीं है, तू मेरे से मत बात कर, तेरे को अगर है तो तू जा भाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की बात कर। मैं तेरे को पढ़ाने के लिए लाया, और मैं अगर तेरे को पढ़ा रहा हूं तो तेरे को कितने मार्क्स चाहिए वहां तक जाने के लिए, वो मैं तेरे को बता सकता हूँ। अब तुम में से कई सारे ऐसे सैडिस्ट बच्चे होते हैं कि जो मेहनत कर रहा है ना, उसकी मेहनत पर भी थूकने में 2 सेकंड नहीं लगाते, और भले अपनी पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं किया। भाई अगर तुम्हें सही में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें अब आप, मेरे को पता है, मैंने ये वाली कैटेगरी वाली बात बोली है ना,
इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे अचानक से। हाँ, इनको तो ये होता है, आप क्या दर्द समझोगे हमारा। बेटा मैं भी जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया, मैंने भी फोड़ा है ना। हाँ, मेरे को ज्यादा मार्क्स चाहिए थे तो मैंने ज्यादा मेहनत करी, ये मेरी प्रैक्टिकलिटी थी। अब तू ज्ञानी बन के वहां पर बैठ और कमेंट कर और मेरे को गरियाना हो, फ्री टू डू दैट। लेकिन सीधी सी बात ये है, जब तेरा सिलेक्शन होगा तो वो उसी रास्ते से होगा कि तू कितना पढ़ रहा है और तेरे को कितने मार्क्स चाहिए थे, तो तू उस लेवल पर मेहनत जाके कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तेरे जैसे रोंधड़ू बच्चों में से नहीं हूं कि अगर मान लो कि भाई मेरे को 200 या 250 मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन है तो मैं पहले रोऊं कि भाई मेरे लिए तो 250 हो गया। मैं वैसा बंदा हूं, मेरे लिए 250 होगा तो मैं 250 समझ रहे। तो आप में से ही जो बच्चे अभी बकवास कर रहे हैं ना, ये बाद में जाके ऐसे सैडिस्ट बच्चे बनते हैं कि जो मेहनत करके पहुंचा है कहीं पर, उसको एप्रिशिएट करने की जगह उसको गरियाने लगते हैं, उसमें कमियां निकालने लगते हैं और भूल जाते हैं कि एक्चुअली में कमी तुम में थी बेटा, कि आज तुम बैठ के कमेंट कर रहे हो और वो आज खुश है। तो तब से मैं देख रहा हूं, तब से मैं अवॉइड कर रहा हूं बेटा आपके कमेंट्स। लेकिन 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपकी कहानी पलट जाएगी। 11th खत्म हो जाएगी, फिर से 50% सिलेबस जा चुका है और बैक टू स्क्वायर 1 मिलेंगे बच्चे। बैक टू स्क्वायर 1। जब ड्रॉप लिया था तब भी वही हालत थी, अब 11th 50% सिलेबस हो चुका है, तब भी वही हालत। और फिर संभाल लेना अपने 2 महीने में, ठीक है। जब हम लोग 12वीं कर रहे होंगे तब तुम कहना कि सर मेरी 11वीं स्ट्रॉन्ग होगी। फिर से जो तूने मौका दिया था ना कि अपने आप को सुधारने का, तू सुधरा ही नहीं बेटा, तू वैसे का वैसे ही बिगड़ा रहेगा। और बहुत बेसिक सी चीजों की दिक्कत है आपके अंदर, बहुत बेसिक सी चीजों की। पहली आपकी सोच की दिक्कत है, आपको ये लग रहा है कि दूसरा ही करके देगा तो ही होगा। तो भाई अगर दूसरा करके भी दे देगा ना तब भी नहीं हो पाता, नहीं होगा। समझ जाइए। मैं कितनी बार आप सभी लोगों को बोला है, ठीक है, कितनी बार आप सभी लोगों को बोला है कि आपकी ये लड़ाई है, आपको ये लड़नी है, इंडिविजुअल लड़ाई है। कुछ लोग मदद कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन लड़ेंगे नहीं। लड़ना आप ही। और दिस इज अ ट्रू फैक्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद सिलेक्ट हैं, जो अभी आपको शायद किसी मजाक लग रहा है, सब उतर जाएगा अगले जून। जो अभी आप लोगों ने जून के टाइम पे जो स्ट्रेस देखा था ना कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला, घर वाले टॉन्ट मार रहे, क्यों नहीं मारेंगे भाई, क्यों नहीं मारेंगे? जब वो कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पाते तो छोड़ता है क्या उनको? चलिए, तेरे को बड़ा दुख होता है कि तेरे दोस्तों के पास ये है, उनके पास तो इतने सारे फीचर्स हैं, उनके पास तो महंगी कोचिंग में जाने के पैसे हैं, गाड़ी के पैसे हैं, घूमने के पैसे हैं, मोबाइल। तब तो तूने नहीं छोड़ा अपने पेरेंट्स को, वो तो अपनी कैपेसिटी से जितना कर पा रहे करके दे रहे हैं। तब तो तू रगड़ देता, उनको भी रगड़ देता है। तेरे में क्या किसी के लिए रिस्पेक्ट है? अगला जून आने दे बेटा, फिर से बैक टू स्क्वायर वन। फिर तू ढूंढ रहा होगा कोई मुझे ये बता दे कि करना है। समझ रहा है? सारे जो तुम गलत काम कर रहे हो ना, सब वापस। आप सभी लोगों के स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहा था बीच बीच में, उसी में ये सारी चीजें पढ़ानी भी पड़ती है। इस पर भी फोकस रखो। जो तुम यहाँ पर उल्टा पुल्टा हमें लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, लड़कियों को लिख रहे हो, दुनिया तो तुम्हें बहुत आइडियल चाहिए बेटा, है ना। अभी न्यूज में कुछ पढ़ लेंगे तो अब उसके ऊपर सर आप स्टेटमेंट दे दो, लेकिन आप लोगों की हरकतें इतनी ही बराबर है। बोलने में दुखद है लेकिन है सच्ची। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं ऐसे जिनके स्टेटमेंट देख लोगे, जितने रिग्रेसिव स्टेटमेंट है, इतनी नीची सोच है कि बोल दे तो फिर हम बुरे बन जाए। चलिए, तो आप संभालिएगा अपने आप को, आगे चलिए।